हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए बेस्ड ऑन डायोड सर्किट एनालिसिस, राइट। टुडे वी विल डू सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायोड्स, राइट, बट asking the transfer characteristic of the circuit in which the diode is placed. So let's start with our first problem, right. In this question basically it is asked to find the transfer characteristic. Now the question is, what is transfer characteristic? Transfer characteristic basically वो होता है, it is basically the graphical representation जो कि ये बताता है कि हमारा आउटपुट किस तरह से वैरी करेगा, उसका ग्राफ क्या होगा जब हमारा इनपुट वैरी करेगा। मीन्स इट्स सिंपली द रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्केच द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक यूजिंग डायोड विथ। हमारे पास दो कंडीशंस हैं इस डायोड के बारे में, हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन। पहला कंडीशन में हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, जिसमें से हमें अज्यूम करना है डायोड को with constant voltage drop model. Means the diode will be replaced by a voltage source of 0.7 volt when it is on and by open circuit when it is reverse bias or off condition. हमारा दूसरा कंडीशन ये है पीस वाइज लीनियर मॉडल। मीन्स कंसिडर द डायोड एज अ पीस वाइज लीनियर मॉडल विथ V gamma is equal to 0.7 or V cut in is equal to 0.7 and RD means forward resistance or the diode resistance is equal to 20 ohm. Now the question is, what is piecewise linear model, right? Basically piecewise linear model कहने का सेंस ये होता है कि हमारा डायोड डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को बियर करेगा, राइट। मीन्स इफ आई से that the diode is ideal, right, but having 0.7 volt as cut-in voltage and no forward resistance, then its diode characteristic will be like this, and this point will be the cut-in voltage. If it is 0.7 volt, then this will be the condition for our first condition, right. But अगर ये कहा जाता है हमारे डायोड के पास कट इन वोल्टेज एज वेल एज फॉरवर्ड रेसिस्टेंस भी है, तो उस समय हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड विल बी लाइक दिस, राइट। मीन्स एंड दिस पॉइंट विल बी कट इन वोल्टेज, राइट। मीन्स बिफोर कट इन वोल्टेज इट विल एक्ट एज ओपन स्विच and after that, means after becoming on, the diode will act like a resistor, right? Isn't it a graph of resistor? Okay, so these two will be the conditions for which we are going to solve this question. यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, अगर हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है और इनपुट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, मीन्स वेदर इट विल बी साइन, वेदर इट विल बी डीसी सिग्नल ऑफ रेंज समथिंग सो एंड सो, तब हम इनपुट्स के सारे रेंज को कंसीडर करेंगे। मीन्स हम अज्यूम करेंगे कि इनपुट हमारा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी वैरी कर रहा है, राइट। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना और कंसीडर करते हैं हमारे फर्स्ट कंडीशन को, मीन्स कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, राइट। तो अज्यूम करते हैं वी आई, जब हमारा वी आई लेस देन 0.7 वोल्ट हो, राइट। मीन्स -इन्फिनिटी टू 0.7 वोल्ट। अब इस कंडीशन में जब हमारा वी आई 0.7 वोल्ट होगा, देन ऑब्वियस डायोड तो हमारा ऑन हो नहीं पाएगा। वाई? बिकॉज हमारे डायोड की कटिंग वोल्टेज ही 0.7 वोल्ट है, राइट। सो उस कंडीशन में ये डायोड हमें ओपन सर्किट से रिप्लेस करना पड़ेगा और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, राइट। ड्रॉ करते हैं और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज, दिस इज 1K। सिंस वी आई हमारा 0.7 से अगर कम है तो हमारा डायोड ऑन नहीं होगा, और अगर डायोड ऑन नहीं होता तो वी आई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 वोल्ट। सेकंड कंडीशन,
if Vi is greater than or equal to 0.7 वोल्ट, राइट। अब हमारा Vi जो है, हमारा इनपुट वोल्टेज है 0.7 वोल्ट से एक्सीड करता है, राइट, मीन्स फ्रॉम 0.7 टू इन्फिनिटी, ओके। देन हमें इस ग्राफ को कंसिडर करना पड़ेगा, सॉरी, डायोड विल बिकम ऑन। अभी तक हम सिर्फ इसी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज हमें सिर्फ ये भी बताया गया कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से यूज करना, राइट। सो उस केस में हमारा डायोड ऑन हो जाएगा और एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ये आउटपुट वोल्टेज मिलता है, दिस इज 1K, दिस इज 0.7 and this is Vi, this is Vo will be what? Vo will be Vi minus 0.7, राइट। अब अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा? अब जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इज द रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। सो ऑब्वियस आवर टू पैरामीटर्स विल बी आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ देखिए, जब हमारा Vi 0.7 से कम था तो हमें आउटपुट में कितना मिला? 0.7 से कम, हमें 0 वोल्ट्स मिला। जब Vi हमारा 0.7 से एक्सीड हुआ, राइट, तो हमें क्या मिल रहा है आउटपुट में? Vi माइनस 0.7। अब इसे ध्यान से देखिए, क्या ये y इक्वल टू mx प्लस c का लाइन नहीं है, मतलब एक्सप्रेशन नहीं है? ऑब्वियस, जिसका y एक्सिस में इंटरसेक्शन पॉइंट है माइनस 0.7 मीन्स द ग्राफ विल बी लाइक दिस, राइट। और यहाँ इसका स्लोप कितना होगा? 1, बिकॉज y इक्वल टू mx, यहाँ m की वैल्यू 1। सो दिस विल बी द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फॉर कंडीशन 1। क्यों? क्योंकि कंडीशन 1 में हमने सिर्फ इसे कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से यूज किया है, राइट। Before 0.7 it is open circuit, after 0.7 it is acting like a battery voltage of 0.7 volts, right। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे, मीन्स पीस वाइज लीनियर मॉडल को यूज करके, राइट। चलिए कंसीडर करते हैं। इस केस में भी देखिए, यहाँ 0.7 वोल्ट से पहले हमारा डायोड ऑन नहीं होगा और उस कंडीशन में हमारा जो डायोड है वो ओपन सर्किट से बिहेव करेगा। And then for Vi less than 0.7 our Vo will be 0 because ओपन सर्किट रहेगा हमारा डायोड, तो ऑब्वियस हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 होगा ना। फॉर Vi ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7, अब जैसे ही हमारा Vi 0.7 से एक्सीड करता है या 0.7 होता है तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा, और अगर ऑन होता है तब हम उसे कैसे रिप्लेस करेंगे? उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, और वो क्या होगा हमारा? अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप अलोंग विथ अ रेसिस्टर हैविंग रेसिस्टेंस Rd, राइट। एंड दिस इज आवर 1K, दिस इज आवर Rd वैल्यू इज 20 ohm, दिस इज आवर 0.7 कट इन वोल्टेज, दिस इज आवर Vi एंड दिस विल बी V0, right। Now from here our V0 will be, what is that? First of all we have to find the current। चलिए अज्यूम करते हैं कि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो उस I की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसे भी यहीं ड्रॉप करते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? Vi माइनस V0 बाई, सॉरी, Vi माइनस 0.7 माइनस V0 minus 0.7 divided by what will be 20 plus 1020 ohm। सॉरी, यहाँ पे हमारा Vo भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। द टोटल करंट I विल बी Vi minus 0.7 divided by resistance of that part which will be 1K plus 20 which is 1020 ohm, right। अब यहाँ से हमारा V0 क्या हो जाएगा? V0 will be I multiplied by 1K, isn't it? तो हमारा V0 हो जाएगा Vi minus 0.7 divided by 1020, this is the our I, and 1000 is 1K,
राइट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.98 VI माइनस 0.686, राइट। अब अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज आवर VI एंड दिस इज आवर V0। यहाँ पे हमने क्या देखा, फर्स्ट कंडीशन हमारा ये है फॉर VI लेस देन 0.7 एंड सेकंड कंडीशन फॉर VI ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7। VI लेस देन 0 के लिए हमारा V0 क्या था, 0। VI if I say this is 0.7 then before this our V0 will be 0, और VI greater than equal to 0.7 the output will become 0.98 VI minus 0.686। तो इसकी ग्राफ ऐसे, राइट। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें लाइन की स्लोप 1 थी बट इसमें लाइन की स्लोप 1 नहीं है। इसमें लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, 1000 डिवाइडेड बाई 1020, राइट, जिसे हमने सॉल्व करके 0.98 लिखा है, राइट। सो ये था हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कर्व इन 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन में हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ये था, सेकंड कंडीशन में हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ये था। ओके, चलिए एक और क्वेश्चंस लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडेज, राइट। क्वेश्चन में ये मेंशन गिवन VI इज इक्वल टू 50 sin ओमेगा t। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने कहा था कि अगर इनपुट्स मेंशन नहीं हो तो हमें -∞ टू +∞ कंसीडर करना है फॉर इनपुट वोल्टेज, राइट। यहाँ पे हमारे इनपुट वोल्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या है वो ये है कि ये हमारा इनपुट जो है वो साइन सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड 50 वोल्ट्स है, राइट। मीन्स हमारा इनपुट वोल्टेज कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -50 टू +50, राइट। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। ओके, फाइंड V0 एंड द वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इफ द डायोड्स आर आइडियल। यहाँ पे हमारे पास डायोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि डायोड्स आइडियल हैं। हमारे लास्ट क्वेश्चन में 2 कंडीशंस थे जिसमें हमें एक बार कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करना था और एक सेकंड कंडीशन में पीस वाइज लीनियर। यहाँ पे बोला गया है डायोड्स आइडियल है, मीन्स ऑन कंडीशन में हम डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे, ऑफ कंडीशन में ओपन सर्किट कर देंगे, राइट। हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, ये डायोड हमारा तभी ऑन हो सकता है जब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में लेस वोल्टेज अप्लाई हो, राइट। ये डायोड हमारा तभी ऑन हो सकता है जब हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट्स मिनिमम अपीयर हो, राइट। अब यहाँ पर 10 वोल्ट्स अपीयर होने के लिए हमारे VI को इस डायोड के ऑन होने के साथ साथ मिनिमम 20 वोल्ट्स अपीयर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये 20 वोल्ट्स होगा और ये हमारा डायोड आइडियल है ऑन कंडीशन में, तो वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 वोल्ट अपीयर होगा, राइट। सो हम सारे कंडीशंस को कंसीडर करेंगे। पहला कंडीशन, फॉर VI रेंजिंग फ्रॉम -50 to 0, राइट। हमारा D1 तो ऑफ रहेगा उस कंडीशन में, बिकॉज -50 लगाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस, राइट। तो उस कंडीशन में हमारा 0 वोल्ट्स होगा अप टू VI इज रेंजिंग फ्रॉम -50 to 0 वोल्ट, और उस कंडीशन में हमारा डायोड D1 ऑफ हो रहेगा। अब सिंस यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज इस कंडीशन में, इस रेंज में 0 वोल्ट ली गई है, अब अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट ही अपीयर होगा, और हमारा डायोड D2 ये भी हमारा ऑन नहीं होगा। सो D1 एंड D2 विल बी ऑफ, राइट। अब अगर हमारा D1 और D2 ऑफ रहता है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, राइट, 0 वोल्ट
isn't it? अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन कंसिडर करते हैं 0 to 20 मीन्स वी आई रेंजिंग फ्रॉम 0 to 20. नाउ बिफोर 20 मीन्स जब हमारा वी आई 20 से जस्ट लेस देन होगा, हमारे इस पॉइंट का वोल्टेज, डायोड हमारा D1 तो ऑन हो जाएगा, बट इस पॉइंट का वोल्टेज लेस देन 10 वोल्ट्स होगा, राइट? बिकॉज वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे वी आई का VI/2 एम्पीयर होगा अगर इधर कोई करंट नहीं जाता है तब. तो उस कंडीशन में इस वोल्टेज या इस नोड का वोल्टेज हमारे 10 वोल्ट से स्लाइटली कम होगा और उस कंडीशन में हमारा डायोड D2 ऑफ रहेगा. सो फॉर VI रेंजिंग फ्रॉम 0 to 20, 0 to 20 जब रेंज करेगा हमारा डायोड D1 ऑन हो जाएगा एंड D2 विल बी ऑफ. और जब ऐसा होगा तो हम डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे. दिस इज आवर आउटपुट वोल्टेज, दिस इज 10, दिस इज 10K, दिस इज VI. सो हमारा V आउट क्या हो जाएगा, हमारा VO हो जाएगा VI इस पॉइंट का वोल्टेज, बिकॉज दिस इज ओपन सर्किटेड, हमारा डायोड D2 ऑफ हो चुका है. सो इस पॉइंट का वोल्टेज हमारा आउटपुट वोल्टेज है और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे. सो हमारा VI/2 एम्पीयर हो गया यहाँ पे. सो आवर VO विल बी VI/2, राइट? अब हमारा तीसरा कंडीशन आता है और वो क्या है, फॉर VI ग्रेटर देन इक्वल टू 20 वोल्ट्स. ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है अप टू 50 वोल्ट्स, बिकॉज हमारा VI 50 साइन ओमेगा टी है और ये 50 वोल्ट से अबव नहीं जा सकता. सो VI ग्रेटर देन 20 वोल्ट्स हमने कंसीडर करा है. इन दैट केस आवर D1 एंड D2 दोनों ही ऑन हो जाएगा हमारा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 20 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करा है, राइट? हमारा डायोड तो 1 ऐसे ही ऑन हो जाएगा और जैसे हमने 20 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया था, यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अपीयर होगा और जैसे यहाँ पे हमारा डायोड 10 वोल्ट से ज़्यादा अपीयर होगा, हमारा डायोड D2 ऑन हो जाएगा. और ऑन होने के बाद हम इसे कैसे रिप्लेस करेंगे, ऑब्वियसली बाय शॉर्ट सर्किट. चलिए हम यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं थर्ड कंडीशन के लिए. फॉर VI greater than equal to 20 volts. In that case our diode D1 is on, this is 10K, this is 10K, this is our diode D2, this is our V0 and this is VI, this is 10K, this is 10K. Now इस कंडीशन में हमने क्या कहा, डायोड D1 तो हमारा ऑन ही है, डायोड D2 भी हमारा ऑन हो जाएगा. अब अगर जैसे ही ये ऑन होता है, आउटपुट विल बी नथिंग बट 10 volts because it is directly connected to these two terminals. So our V0 will be 10 volts, right? अब हम इस सारे कंडीशंस को ड्रॉ करते हैं. मीन्स फॉर different ranges of VI, what will be our V0, right? This is our VI, this is our V0. हमारा फर्स्ट रिजल्ट क्या था, फॉर VI रेंजिंग फ्रॉम -50 to 0. Let us say this is -50 to 0. D1 D2 of VO will be 0, means this line. Okay, चलिए डिफरेंट कलर यूज करते हैं. This will be the line. For 0 to 20, D1 is on and D2 will be off, and in that condition VO will be what, VI/2. Means if it is 20, then this will be 10 and this will be the graph. For this reason, sorry, our VO is VI/2, means for VI is equal to 20, our VO will be 10, right?
After that, for Vi greater than equal to 20, D1 is on, D2 is on, D1 is on, D2 is on, and VO is 10 volts. Right? So this is our final transfer characteristic for this circuit. Right? चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर. सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है द इनपुट वोल्टेजेस वेरीज फ्रॉम 0 to 150. राइट, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है और ये मूव वेरी कर रहा है हमारा 0 to 150 वोल्ट्स. राइट, क्वेश्चन इज find V0 and sketch the transfer characteristic. Once again we have to find the transfer characteristic of this circuit using this input voltage. Okay, स्टार्ट करते हैं हमारा. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो भी डायोड सर्किट एनालिसिस के और मेथड्स सीखे थे वही सारे मेथड्स को हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं और इस क्वेश्चन में भी उसी को यूज करेंगे. राइट, क्या था, हम क्या कर रहे थे, हम करते थे कि डायोड्स के स्टेट्स को चेक करते थे वेदर डायोड इज ऑन और ऑफ. और अगर हमें पता चलता था कि डायोड ऑन है तो उसे उसके इक्विवेलेंट सर्किट से, जो कि हमारा शॉर्ट सर्किट या कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप या कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज विथ रेसिस्टेंस, इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन रिप्लेस करके फिर हम सर्किट एनालिसिस करते थे. राइट, जैसे नॉर्मल नेटवर्क सर्किट्स एनालिसिस करते हैं, इसमें भी सेम प्रोसीजर को यूज करेंगे. राइट, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है, मीन्स जब हमारा VI 0 to 150 रेंज करेगा तो डिफरेंट रेंजेस में हमारा डायोड D1 D2, चलिए नेम करते हैं इसे D1 D2, डायोड D1 D2 हमारा कब ऑन होगा कब ऑफ होगा और उस कंडीशन में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा उसी को प्लॉट करना है. ओके, सो अगर यहाँ पर देखते हैं हमारे पहले वाले जो लेक्चर्स वगैरह थे उसमें हमने क्या कहा था, डायोड्स का स्टेट चेक करने के लिए उसे निकाल लेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ भी कर लेंगे. तो क्या कर देखते हैं, जब डायोड D1 D2 हम रिमूव करते हैं यहाँ से, तो ये देखते हैं कि डायोड D1 हमारा ऑन तभी हो सकता है जब इस पॉइंट का वोल्टेज 100 या 100 से एक्सीड करता है. राइट, और हमारा डायोड D2 तब ऑन होता है जब इस पॉइंट का वोल्टेज मिनिमम 25 वोल्ट अपीयर होता है. अगर 25 वोल्ट से एक्सीड हो जाता है तो ये डायोड हमारा D2 ऑन हो जाएगा. अब देखिए ये दोनों ही डायोड्स का पी साइड हमारा कॉमन पॉइंट से, मीन्स एनोड पॉइंट कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है. मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डायोड D2 VI के डिफरेंट वैल्यूज के लिए डायोड D2 के ऑन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. राइट, बिकॉज जैसे हमारा VI 0 to 150 इंक्रीज कर रहा है, पहले 25 वोल्ट अपीयर होगा, सो ऑब्वियस डायोड D2 हमारा ऑन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डायोड D1 को ऑन होने के लिए मिनिमम 100 वोल्ट चाहिए. बट पहले कौन सा आ रहा है हमारा, पहले 25 वोल्ट अपीयर होगा VI में. सो डायोड D2 के ऑन होने की पॉसिबिलिटी, पहले ऑन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. राइट, सो हम चेक करते हैं पहले डायोड D2 के लिए कंडीशन फॉर VI रेंजिंग फ्रॉम 0 to 25. पहले मैंने बोला था डायोड D2 के ऑन होने के लिए 25 वोल्ट मिनिमम चाहिए. ओके, सो जब हमारा डायोड 0 से लेकर 25 वोल्ट रेंज करेगा तो ना ही हमारा D1 ऑन होगा और ना ही D2 ऑफ होगा. राइट, D1 ऑफ, D2 ऑफ. राइट, एंड इन दैट केस जब हमारा D1 और D2 दोनों ही ऑफ हो जाएगा तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, ड्रॉ करते हैं डिफरेंट कलर से. Sorry, diode will be there. This is 25 वोल्ट. ओके, अब हमारा डायोड D1 यहाँ पे ऑफ हो चुका है, डायोड D2 ऑफ हो चुका है, दोनों को हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया. तो हमारा आउटपुट वोल्टेज V0 क्या होगा, इधर कोई करंट जाएगा नहीं, ये 25 वोल्ट V0 में अपीयर होगा. सो आवर V0 विल बी 25 वोल्ट.
right? Second condition, for Vi, अब हम क्या देख रहे हैं, Vi के जैसे ही 25 वोल्ट से एक्सीड होता है हमारा D2 ऑन हो रहा है, बट D1 ऑन अभी नहीं हो रहा है, और D1 को ऑन होने के लिए इस पॉइंट पे मिनिमम वोल्टेज 100 चाहिए, राइट? सो हम 100 तक का रेंज चेक करेंगे, 25 to 100 वोल्ट हमारा D1 ऑफ रहेगा, सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं करेंगे, लेस देन 100 करेंगे। D1 ऑफ है, D2 ऑन है। अब अगर हमारा D1 ऑफ है और D2 ऑन है, उस कंडीशन में हमारा सर्किट कंडीशन क्या हो जाएगा, और सर्किट विल बिकम D1 ऑफ, D2 ऑन, this is our Vi, this is 25, 100, and this is our V0, this is 200k, this is 10k, and this is our Vi. अब सिंस हमने डायोड D2 को हमने चेक करा ऑन है और उसे उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, तो अब हमारा V आउट क्या हो जाएगा, चलिए कंसीडर करते हैं एक करंट सर्कुलेट कर रहा है जिसकी वैल्यू I है, राइट? सो I की वैल्यू क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, Vi माइनस 25 डिवाइडेड रेसिस्टेंस ऑफ दैट पार्ट, बिकॉज एक ही पाथ हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ओके? सो Vi माइनस 25 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 10, 210k, राइट? और हमारा V0 क्या हो जाएगा, एंड आवर V0 विल बी Vi माइनस 10k ड्रॉप अक्रॉस दिस इज इक्वल टू वोल्टेज V0, हमारा I क्या है, Vi माइनस 25 डिवाइडेड बाय 210k, राइट? इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो Vi हमें मिलेगा 20 डिवाइडेड बाय 21 Vi माइनस 25 डिवाइडेड बाय 21, राइट? जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ ओके अभी इसे प्लॉट नहीं करते हैं, प्लॉट हम करेंगे फाइनल एक साथ सारे रेंज के लिए, फ्रॉम वी फॉर कंसिडरिंग Vi रेंजिंग फ्रॉम 0 to 150, ओके? अब यहाँ तक हमने सर्किट को एनालाइज कर लिया है। अब हमारा टास्क ये है कि 100 ऑनवर्ड्स चेक करना है, राइट? डायोड D1 को ऑन होने के लिए हमारे इस पॉइंट का मीन्स इस पॉइंट का वोल्टेज 100 चाहिए मिनिमम, 100 से एबव भी हो तो भी हमारा डायोड D1 ऑन रहेगा। सो इस पॉइंट पे हमारा डायोड D1 को ऑन होने के लिए 100 वोल्ट चाहिए, तो इस पॉइंट पे 100 वोल्ट आने के लिए हमारा Vi कितना चाहिए, राइट? ये हम कैसे चेक करेंगे, बिकॉज देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। हमने ये देखा डायोड D1 को ऑन होने के लिए इस पॉइंट का वोल्टेज मिनिमम 100 वोल्ट चाहिए। अब इस पॉइंट पे 100 वोल्ट आने के लिए, इस पॉइंट पे 100 वोल्ट अपीयर होने के लिए हमारा Vi की वैल्यू क्या होना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 100 पुट कर देंगे, बिकॉज दिस पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, मीन्स वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट इज नथिंग बट द आउटपुट वोल्टेज। So for V0 is equal to 100, our Vi will be what? V0 की वैल्यू 100 पुट करने के बाद हमें यहाँ से Vi की वैल्यू मिलेगी, और वो Vi की वैल्यू होगी 103.75, राइट? आप यहाँ पे V0 की वैल्यू 100 पुट करना, उसके बाद फिर Vi की वैल्यू कैलकुलेट करना, 103.75 वोल्ट मिलेगा। मीन्स जब हमें Vi इज इक्वल टू 103.7 वोल्ट होगा, उस कंडीशन पे यहाँ पे 100 वोल्ट्स अपीयर होगा, राइट? ओके, एंड देन ओनली डायोड D1 विल ऑन, ओके? सो आवर नेक्स्ट रेंज विल बी 103.7 volts, right? So
आवर फर्स्ट रेंज, सेकेंड रेंज, थर्ड रेंज हमारा ये है फॉर वी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 103.7 वोल्ट, राइट। जैसे ही हमारा वी आई 103.7 वोल्ट होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज 100 वोल्ट हो जाएगा, और जैसे ही यह 100 वोल्ट होगा हमारा डायोड D1 ऑन हो जाएगा, और सिंस D2 तो हमारा पहले से ही ऑन है, राइट। सो उस कंडीशन में आवर D1 एंड D2 will become on, and in that case the circuit will become डायोड D1 हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, राइट। D2 तो हमारा पहले से ही शॉर्ट सर्किट है, मीन्स ऑन है, एंड दिस इज आवर VI, राइट। दिस इज आवर V0, दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज 25 वोल्ट। और जैसे हमारा डायोड D1 D2 दोनों ही ऑन हो चुका है, तो V0 हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 100 वोल्ट, V0 विल बिकम 100 वोल्ट, राइट। सो अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि हमने सेकंड केस में चेक करा है 25 टू 100 वोल्ट्स का रेंज, और हमारा थर्ड रेंज 103.75 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट टू 103.7 वोल्ट में डायोड कंडीशन क्या होगा। ऑब्वियस इस पॉइंट से 100 टू 103.75 वोल्ट के रेंज में हमारा डायोड D1 तो ऑन हो ही नहीं रहा है। वाई? बिकॉज डायोड D1 हमारा तभी ऑन हो सकता है जब इस पॉइंट का वोल्टेज 100 वोल्ट हो, और इस पॉइंट का 100 वोल्ट तभी अपीयर होगा जब हमारा VI 103.75 वोल्ट हो। अब जैसे ही VI हमारा 103.7 वोल्ट होगा, तब इस पॉइंट का वोल्टेज 100 वोल्ट से कम होगा, और अगर 100 वोल्ट से कम होता है हमारा डायोड D1 ऑन नहीं होगा, और हमारा D2 तो ऑन रहेगा ही, तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट वोल्टेज ये एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा, राइट। सो फ्रॉम 0 टू आवर फाइनल रेंज विल बी 0 टू 25 वोल्ट, ये कंडीशन होगा। हमारा सेकेंड रेंज 25 टू 100 ना होके रिवाइज हमारा है 25 लेस देन 103.75 वोल्ट, राइट। अब हम इसे प्लॉट करेंगे, राइट। क्या है, 0 से 25 तक के लिए हमारा आउटपुट वोल्टेज 25 वोल्ट। लेट अस से दिस इज 25 volt and our output is also 25 volt. This will be the result, okay, from 25 to 103. Let us say this is 103.75 volt. 25 to 103.75, our output voltage V0 is 100 volt, सॉरी 100 वोल्ट में ये वाला लाइन को फॉलो करेगा, राइट। ओके, एंड आफ्टर 103.75 आवर V0 विल बी 100 वोल्ट, राइट। दिस इज आवर फाइनल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज आवर V0 एंड दिस इज आवर VI, ओके। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, और हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ ये है, हमें एक सर्किट दिया गया है और इनपुट्स में एक इनपुट के लिए एक ग्राफ दिया गया है, दिस इज आवर VI, राइट। एंड द क्वेश्चन इज कंसिडरिंग द डायोड टू बी आइडियल, हमें इस डायोड को आइडियल कंसिडर करना है, और आइडियल के क्या कंडीशन होते हैं वो तो हमने पहले बता रखा है। फाइंड द रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, मीन्स जब हमारा VI 20 टू -50 जब हमारा VI 20 वोल्ट होगा या -5 वोल्ट होगा, तो आउटपुट हमारा कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, मीन्स उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे VI में सिर्फ दो ही स्टेट होंगे, मीन्स VI विल बी आइदर 20 वोल्ट
or minus 5 volt, right? And depending upon that, our output will be also only two values will be there, right? So we have to find those two values which will be called as range of our output voltage. So यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, फिर से हम जो अभी तक करते आए डायोड को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि डायोड को ऑन होने के लिए मिनिमम कितने वोल्टेज की जरूरत है, राइट? सॉरी, यहाँ पे हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के तो कहा नहीं गया है, हमें सिर्फ रेंज पूछा गया है, राइट? सो हम सर्किट को डायरेक्टली एनालिसिस करेंगे. व्हेन Vi is equal to 20, what will be our output voltage V0, and when Vi is equal to minus 5 volt, what is our output voltage? So for Vi is equal to 20 volts, see what will be the state of diode. If this is Vi is 20 volts, then obvious diode D, if I say the diode is as D, our diode D will be off, because if it is 20 this will be 0, and if it is 0 this will be reverse bias, and in that condition diode is off. अब अगर डायोड हमारा ऑफ है तब हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? ऑब्वियसली 0, बिकॉज ओपन सर्किट हो जाएगा डायोड हमारा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, आउटपुट में हमारा 0 वोल्ट मिलेगा. अब हमारा देखते हैं फॉर Vi इज इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट. अब जब हमारा Vi माइनस 5 वोल्ट हो जाता है तब डायोड हमारा ऑन हो जाएगा ना, डायोड विल बिकम ऑन. अब अगर ये डायोड हमारा ऑन हो जाता है तब हम इसे इसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, राइट? क्वेश्चन में बोला गया डायोड इज आइडियल, सो उसके इक्विवेलेंट सर्किट क्या है? सिंपली शॉर्ट सर्किट. दिस इज आवर minus plus 2 volt, and this is, what is this? Minus 5 volts means this is 5. Okay, अब यहाँ से हम KVL लिख देते हैं. Our V0 will be minus 3 volt. कैसे? Simple. Write KVL. After writing KVL, starting from here, we will have minus 5 volt minus V0 plus 2 is equal to 0, minus 5 plus V0 plus 2 is equal to 0, and from here our V0 is equal to minus 5 plus 2 is equal to minus 3 volt, जो कि हमने पहले से लिखा. सो हमारे V0 की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू minus 3 volt and maximum value 0 volt. So our answer will be range of VO or output voltage will be minus 3 to 0, right? And this is our final answer. तो ये सारे क्वेश्चंस हमने करे थे सारे डायोड सर्किट पे, जो कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए इनफ थे. बट एक और प्रॉब्लम हम करते हैं जिसमें हम कंसीडर करेंगे जेनर डायोड को. जेनर डायोड हमारे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, बट डिफरेंस सिर्फ यह है कि उसे रिवर्स बायस में भी ऑपरेट कर सकते हैं आफ्टर ब्रेकडाउन, एंड इन दैट कंडीशन द डायोड एक्ट्स लाइक अ वोल्टेज रेगुलेटर. सो देखते हैं प्रॉब्लम. सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जेनर डायोड इज दिस. क्वेश्चन में बोला गया है द 6 वोल्ट जेनर डायोड हैज 0 जेनर रेसिस्टेंस, राइट? मीन्स द रिवर्स रेसिस्टेंस और सॉरी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस यहाँ पे 0 बताया गया है, एज वेल एज हमें कंसीडर करना है रिवर्स बायस में भी इट हैज 0 रेसिस्टेंस एंड अ नी करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, राइट? 5 मिली एम्प्स नी करंट मीन्स हमें जेनरल रेसिस्टेंस 0 कंसीडर करना है एंड नी करंट 5 मिली एम्प्स कंसीडर करना है, राइट? देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ R सो दैट वोल्टेज अक्रॉस इट डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट. यहाँ पे हमारे पास
जेनर वोल्टेज 6 वोल्ट दिया हुआ है। जेनर वोल्टेज मीन्स, इसके कहने का सेंस ये है, द जेनर विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक, राइट, दिस इज 6 volt, means this zener will operate in reverse bias also by maintaining 6 volt across its terminal, right? क्वेश्चन में बोला गया है आर की क्या मिनिमम वैल्यू चूज कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू, सो दैट 6 वोल्ट इसके अक्रॉस अपीयर रहा है। अब हमें ध्यान देने लायक बात यह है कि आर की मिनिमम वैल्यू 0 भी तो ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आर की वैल्यू मिनिमम 0 ही लेने के बाद द वोल्टेज अक्रॉस आर विल बिकम 0, सो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? अब आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें आर के अक्रॉस वोल्टेज, जो कि ऑलरेडी गिवन है, राइट, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन तो होना ही है, राइट? सो दिस जेनर विल बी रिप्लेस्ड बाय a battery of 6 volt. This is 50 ohm, this is 10 volts, this is our R, right? ये जस्ट हम समझाने के लिए रिप्रेजेंट किए इस जेनर को 6 वोल्ट की बैटरी से, राइट? जेनर की प्रॉपर्टी ये है कि रिवर्स ब्रेकडाउन होने के बाद ये अपने टर्मिनल के अक्रॉस अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज मेंटेन करेगा, जो कि यहाँ पे 6 वोल्ट दी गई है, एज वेल एज इट कैन अकोमोडेट एनी करंट विथ लिमिटेशन कि परमानेंट डैमेज ना हो, मीन्स पावर लॉस इन द जेनर विल मस्ट बी इन द रेंज ऑफ द रेटेड पावर, मीन्स अगर रेटेड पावर इसकी x वॉट दी गई है, दैट x वॉट विल बी दैट पावर डिसिपेटेड इन दिस during operation must be less than that rated power which is x, right? इस कंडीशन में यहाँ पे हमें 6 वोल्ट मेंटेन करने के लिए ये 6 वोल्ट हम मेंटेन करेगा इस आर के अक्रॉस, तो हमारा ये करंट कितना होगा? लेट अस से दिस इज I, आवर I विल बी व्हाट, 10 minus 6 divided by 50, 4 by 50 is what? 4 by 50 is 80 मिली एम्प्स। ये करंट हमारा 80 मिली एम्प्स है, राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और डेटा दी गई है, नी करंट ऑफ 5 मिली एम्प्स, मीन्स डायोड मस्ट हैव मिनिमम ऑफ नी करंट IZ टू ऑपरेट सक्सेसफुली, राइट? मीन्स डायोड को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम नी करंट वैल्यू चाहिए, व्हाट इज दैट? 5 मिली एम्प्स। उससे ज़्यादा भी ये करंट अकोमोडेट कर सकता है, बट मिनिमम 5 एम्पियर चाहिए। अब आर की वैल्यू अगर मिनिमम लेनी है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस मैक्सिमम। अब यहाँ से हमारे पास टोटल आई की वैल्यू 80 मिली एम्प्स है, उसमें से मैक्सिमम करंट इसमें जाना चाहिए, राइट? जो कि 80 मिली एम्प्स भी दे सकते हैं, बट अगर ये आई की वैल्यू 80 मिली एम्प्स है और टोटल करंट इस आर के थ्रू जाता है, तो ऑब्वियस हमारे जेनर के अक्रॉस 0 मिली एम्पियर करंट जाएगा, और उस कंडीशन में डायोड हमारा सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं करेगा। मीन्स मिनिमम 5 मिली एम्प्स करंट इसमें जाना चाहिए, राइट? आईजेड में। सो आवर आईजेड इज 5 मिली एम्प्स, और उस कंडीशन में हमारा आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? I minus IZ, and in that condition our I is 80 and IZ is 5, so this will be 75 milliamps. Now हमें IR की वैल्यू 75 milliamps मिल चुकी है, तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, बिकॉज 6 वोल्ट इसके अक्रॉस ऑलरेडी मेंटेन्ड है। सो R इज इक्वल टू 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 75 milliamps, which will be 80 ohm. So this is our final answer. Means अगर हम R की वैल्यू 80 रखते हैं, राइट, तो हमारा डायोड
जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन में भी सेटिस्फैक्टरली बिहेव करेगा, ऑपरेट करेगा, राइट। दिस सर्किट इज नथिंग बट अ simple regulator circuit, right, which is maintaining a 6 volt of voltage across its load resistance, right। so आज हमने जो प्रॉब्लम्स करे वो बेसिकली ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पे एज वेल एज एक प्रॉब्लम हमने जेनर डायोड पे करा। नेक्स्ट लेक्चर से हम डायोड्स के एप्लीकेशंस पे स्टडी करेंगे, लाइक रेक्टिफायर सर्किट, वेदर इट इज हाफ वेव, फुल वेव, even within full wave rectifier, center tap as well as the bridge rectifier। फिर हम उसके different applications like क्लिपर, क्लैम्पर और जो भी सर्किट होगा उसे स्टडी करेंगे। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, राइट। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।